3 दिन भूखे रहे हैं, वो मरे हैं। 3 दिन भूखे रह के वो मरे हैं। केदारनाथ गुप्ता जहर खाने के लिए एक मजार पे जाते हैं। अभी ये बात भी रहस्यमय बनी हुई है कि आखिर जहर खाने के लिए वो मजार पर क्यों जाते हैं। लेकिन ये घटना सर अभी तक रहस्य बनी हुई है। सुसाइड नोट में एक बात मतलब सामने आ रही है, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा हम दे चुके हैं। पूंजी देते, उसके बाद प्रताड़ित करते, उनका दुकान में ताला लगाते हैं, तो वैसा तो अब ये इसको मर्डर ही बोल सकते हैं। मात्र 3000 रुपया के लिए पावापुरी अस्पताल से उनको वापस सदर अस्पताल में भेज दिया जाता है। किसीपुर में एक घटना होती है, फिर नवादा में ये घटना होती है, कल कहीं और ये घटना होगी, परसों कहीं और ये घटना होगी, और इस प्रकार की घटनाएं इस बिहार में होती रहेंगी। और को इस बिहार से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो हम लोगों को, आप लोगों को और इन गरीब लोगों को मतलब है कि ये गरीब इस बिहार में रहेंगे कैसे। ये घटना सर अभी तक रहस्य बनी हुई है कि क्या ये सुसाइड है या एक सोची समझी सूदखोरों के द्वारा उन पर दबाव बना करके हत्या किया गया है। इस पर सर क्या कहेंगे आप? हम इस पर कहेंगे कि जैसे कि जो भी ये रचना है और ये कंडीशन गुप्ता जी के नहीं, ये तमाम सारे लोगों का है जो गुजर बसर कोई किराए के दुकान में रह के कर रहे हैं। तो उन पे क्या करते हैं कि जो भी पैसे लगाते हैं मार्केट में, वैसे मार्केट में हज़ारों सैकड़ों के लोगों के दर्जनों मिलेंगे कि जो ऐसे काम करे जो 20%, 10%, 15% पहले उनको देते हैं, उसके बाद शोषित करते हैं। जैसा कि सुसाइड नोट में एक बात मतलब सामने आ रही है कि उन्होंने लिखा है कि जो जितना पैसा हम लिए हैं उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा हम दे चुके हैं, फिर भी उनका कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उस पैसे में अल्लाह दिन का चिराग वो में पैसा डाल दिया गया था या उस पैसे में गुल्लर का फूल गिर गया था कि वो कर्ज खत्म ही नहीं हो रहा था। जी बिल्कुल, उनसे 20%, 10% और उन्होंने पूरी मूर्त दे दिया। उसके बाद भी उन पे जिस तरह से हावी होकर प्रताड़ित कर रहे थे, प्रताड़ित इस तरह से कि पहले वो दुकान लेते हैं भाड़े पे और उनका जैसे कि हमारा एसेट नहीं है, हमारा पूंजी नहीं है, और उसके बाद आप पूंजी देते हैं, उसके बाद प्रताड़ित करते हैं, उनका दुकान में ताला लगाते हैं, तो वैसा तो अब ये इसको मर्डर ही बोल सकते हैं। आत्मसम्मान के साथ तो सर कोई समझौता नहीं कर सकता। आत्मसम्मान के साथ कौन समझौता करेगा? घर की 6 बेटियाँ को शादी करना, 2 बच्चे, उनको एक खाने के लिए नहीं रहता था पैसा। 3 दिन भूखे रहे हैं, वो मरे हैं। 3 दिन भूखे रह के वो मरे हैं। बिल्कुल, वो भूखे थे, टेंशन में थे, सारा ताला लॉक था, समाज उनको जिस तरह से शोषित कर रहा था, वैसे ही इज्जतदार आदमी थे। आज तक गांव में एक कंप्लेन नहीं है उनका, ऐसे ही इज्जतदार आदमी थे। केदारनाथ गुप्ता जहर खाने के लिए एक मजार पे जाते हैं। अभी ये बात भी रहस्यमय बनी हुई है कि आखिर जहर खाने के लिए वो मजार पर क्यों जाते हैं। जब उस परिवार के 6 लोग जहर खाते हैं और उनकी एक आखिरी बेटी जो बच जाती है, पावापुरी अस्पताल में रेफर किया जाता है और मात्र 3000 रुपया के लिए पावापुरी अस्पताल से उनको वापस सदर अस्पताल में भेज दिया जाता है कि आप 3000 रुपया आपके पास नहीं है तो हम आपकी जान मात्र 3000 रुपये की है, इसलिए आपकी जान हम नहीं बचा सकते हैं, और सदर अस्पताल में पुनः उनको नवादा आना पड़ा। ये बात सत्य है ना? ये बिल्कुल रहस्यमय ये है। ये बात को हम लोग घबरा गए हैं। ये जब उनको वापस 3000 में लाया जाता है और हम प्रशासनिक और सरकारी इतनी बड़ी बड़ी इमारतें करोड़ और अरबों के बना के रखी, और उसका एक गरीब को अगर कोई फैमिली नहीं होता तो उसका इलाज नहीं होता है, मरना पड़ता है। अगर ये 6 फैमिली मरे हैं तो सारा दोषी अस्पताल को भी हम देते हैं, क्योंकि इनका फैमिली नहीं तो कोई उपचार नहीं हो पा रहा था। हम प्रशासनिक का आभार है कि उन्होंने अस्पताल लाया, लेकिन अस्पताल के दरमियान हम लोग को फैमिली को टाई अप करके हम लोग को ले जाने का कोशिश नहीं की, जिसके कारण 4 लोगों का मौत हुआ। और ये जो रहस्यमय जो घटना मैं आपको बता दूं, जो पावापुरी से वो पुनः नवादा लौटती हैं, उनका कंडीशन बिल्कुल अच्छा था, क्योंकि हम लोग वहाँ पे मात्र 7 आदमी थे, इनके परिवार के 6 लोग और हम एक साथ, यानी पूरी मिलाकर 8-10 लोग हमारे पूरी परिवार से थे, और कोई वहाँ पे नहीं था, कोई जनप्रतिनिधि नहीं था। कल तक एक जनता एक्सप्रेस के लोग आए हुए थे, न्यूज़ वाले, और वहाँ पर आके उन्होंने देखा 10 लोगों को, और वहाँ पे नहीं रहने का कारण, और हम लोग ये 7-6-5 बॉडी ले जाते हैं और एक बॉडी वहीं रहता है। हम लोग लगातार टाई अप किया, और वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो बोलते हैं कि डीएम का आदेश है, उनको पावापुरी भेजा जाएगा, उपचार उनको मिलेगा, और वहाँ पर कोई उपचार नहीं मिलता है। लड़की दम तोड़ देती है, और ये हमको साजिश समझ में आता है। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, और वो लड़की डेथ कर जाती है। क्या इस सूबे के मुख्यमंत्री इस व्यथा को समझेंगे कि उन्हीं के सदर अस्पताल में 3000 रुपया के लिए एक लड़की दम तोड़ देती है, और उन्हीं के बिहार में एक परिवार के 6 लोग पैसे के अभाव में, भोजन के अभाव में और सूदखोरों के चंगुल में फंस करके सुसाइड कर लेते हैं? क्या कहना चाहिए? ये हमारे बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में एक जान का कीमत मात्र 3000 रुपया लगाया जाता है,
और ये आज सबको समझ में आ जाएगा। वो इसलिए कि मात्र 3,000 रुपये के लिए ऐसे कंडीशन में उस बच्ची को छोड़ दिया जाता है और वहाँ से आने में फिर वहाँ जाने में बेचारी दम तोड़ देती है। लेकिन ये भाई साहब बताए जैसे कि ये वहाँ पे उपस्थित थे कि उनका स्थिति, जो साक्षी नाम है उस बच्ची का, उनका स्थिति बहुत ही अच्छा था, लेकिन मात्र 3,000 रुपये के लिए। तो हम सरकार से बोलना चाहेंगे, या जो हमारी स्वास्थ्य प्रशासन है या जो पुलिस प्रशासन है, इस बात पे कड़ा से कड़ा एक्शन ले और हमारी सरकार भी कि अपना स्वास्थ्य विभाग को बहुत ही सुचारू रूप ले आप चलाइए और सुचारू रूप से इसको आगे बढ़ाइए, ना कि मात्र एक जान का कीमत 3,000 रुपया लगा दीजिए और 3,000 रुपया के लिए उस बच्ची को मार दिए। और वो बच्ची जानते हैं, वो एकदम बालिका थी। वो बच्ची अभी उसका एज 18 साल भी नहीं था, वो बच्ची अभी 17 साल की लगभग थी। 17 साल से अभी कम ही होगी, ये बात आपको बता दें। 17 साल से कम ही होगी ना, बिल्कुल नाबालिग ही वो इस घटना के पीछे आप लोग दोषी सरकार को मानते हैं या सूदखोरों को मानते हैं? लेकिन कोई सरकार भी है, सूदखोर भी है, दोनों है, दोनों को मानते हैं। सरकार भी इसमें दोषी मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और बिहार में जो क्राइम रेट है और ये आत्महत्या वाला जो रेट आए दिन बढ़ता ही रहता है। आप लोग समस्तीपुर वाला भी कांड सुने होंगे और फिर ये नवादा में हो जाता है, कल अभी और भी आगे होगा। इस पे अगर सही ढंग से सीबीआई जांच नहीं होती है तो ये रुकने का नाम नहीं लेगा। आप लोग बताइए, सीबीआई जांच चाहते हैं कि नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आप क्या कहना चाहेंगे? तो सीबीआई जांच होना चाहिए जी। सीबीआई जांच होनी चाहिए, बाकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच बैठनी चाहिए। सबसे पहले बात तो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा ही नवादा कांड में एक्शन लेना चाहिए कि इतना बड़ा घटना होने के बावजूद भी नीतीश कुमार से अभी तक कुछ संतावना नहीं मिला। फोन तो उठेबे नहीं किए हैं और संतावना क्या देंगे? क्या मतलब है उनसे साहब? सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं नेता लोग, कभी नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो सिर्फ आएंगे और जो अपने रुमाल से आपके आंसू पोंछेंगे और फिर चले जाएंगे उसी फॉर्च्यूनर में बैठ करके। इन नेताओं को इस बिहार से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो हम लोगों को, आप लोगों को और इन गरीब लोगों को मतलब है कि ये गरीब इस बिहार में रहेंगे कैसे। सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्या गरीब को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है? क्या अगर हम गरीब हैं तो क्या हमने पाप कर दिया है? हर तरह से शोषण किया जाता है गरीब को। तो यहाँ इतना तक शोषण किया जाता है कि अगर सदर अस्पताल में गए तो दूरिया से हटा जाता है। हटो हटो, डॉक्टर साहब नहीं है, जाओ जाओ जाओ, छुट्टी हो गई, जाओ जाओ। नेताजी का पैरवी आएगा तब ना सर एडमिट होंगे। तो वही बात है, नेताजी के पैर भी आ गया तो सब तुरंत उठ के आता है, इलाज ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद तो हम लोग जनता तो जाते हैं, उसके बाद घूम के चल आते हैं। साहब नहीं है तो डॉक्टर नहीं है। गुप्ता जी के परिवार के 6 लोग सुसाइड कर लिए हैं और सुसाइड करने के बाद नेताओं का यहाँ तांता लग जाएगा। यहाँ एक से एक करोड़ों की लग्जरी गाड़ियाँ इस रास्ते पर आएंगी, लेकिन मरने से पहले अगर वो जिंदा होते, अगर यही नेता लोग उनके दरवाजे पर पहुँचते और उनकी समस्याओं को सुनते तो शायद उनके 6 जो जान गई है 6 बच जाती। कि बिहार में जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार या उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी कुमार यादव, वहां पे जाके इस चीज का मांग कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। लेकिन हम और आप नहीं मिल सकते हैं क्योंकि हमारा और आपका एक दायरा है। लेकिन वो लोग वहां तक जाएंगे नहीं, वो यहाँ पे आएंगे और अपना वोट बैंक बनाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन वही चुनाव आ जाए तो यही गरीब जो है ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। जब इलेक्शन आ जाएगा तो इन्हीं गरीबों को 50 किलो का माला पहनाया जाएगा, इन्हीं गरीबों को चुंदरी पहनाया जाएगा, इन्हीं गरीबों के घर में पैसा बांटा जाएगा और इन्हीं गरीबों से वोट लेकर के इन्हीं गरीबों का शोषण किया जाएगा। और जब जीत जाएंगे, जाकर राजगद्दी पर बैठ जाएंगे, तो इन गरीबों से इन नेताओं को कोई मतलब नहीं है। और समस्तीपुर में एक घटना होती है, फिर नवादा में ये घटना होती है, कल कहीं और ये घटना होगी, परसों कहीं और ये घटना होगी और इस प्रकार की घटनाएं इस बिहार में होती रहेंगी और हम लोग वहां जाकर रिपोर्टिंग करते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। लेकिन इस बिहार के सूबे के सुशासन बाबू कान में रुआ डाल करके राजगद्दी पर आराम से बैठे रहेंगे, कभी सुनेंगे नहीं हम लोगों की बात।